सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज महू सफर था कि तेज हवाओं की वजह से वो उलटने लगा। करीब था कि जहाज डूब जाता। इसमें मौजूद ताजिरों ने कहा कि बोझ हल्का करने के लिए कुछ सामान समंदर बरद करते हैं। ताजिरों ने मशवरा करके तय किया कि सबसे ज्यादा सामान जिसका हो वही फेंक देंगे। जहाज का ज्यादातर लोड एक ही ताजिर का था। इसने एतराज किया कि सिर्फ मेरा सामान क्यों, सबके माल में से थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं। इन्होंने जबरदस्ती इस नए ताजिर को सामान समेत समंदर में फेंक दिया। कुदरत की शान के समंदर की मौजें इसके साथ खेलने लगी। इसे अपनी हलाकत का यकीन हो गया। जब होश आया तो किया देखता है कि लहरों ने उसे साहिल पर फेंक दिया है। ये एक गैर आबाद जजीरा था। जान बचने पर उसने रब का शुक्र अदा किया, अपनी सांसें बहाल की। वह पड़ी लकड़ियों को जमा करके सर छुपाने के लिए एक झुपड़ी सी बनाई। अगले रोज उसे कुछ खरगोश भी नजर आए। उनका शिकार करके गुजर बसर करता रहा। एक दिन ऐसा हवा कि वो खाना पका रहा था कि इसकी झुपड़ी को आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सका। इसने जोर से पुकारना शुरू किया, तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान ग्रिक हो गया। अब यही झुपड़ी थी मेरी कल कायनात, उसे भी जलाकर राख कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये शिकवा करके वो खाली पेट सो गया। सुबह जागा तो अजीब मंजर था। देखा कि एक किश्ती साहिल पर लगी है और मला उसे लेने आए हैं। इसने मुलाहिम से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? इन्होंने जो जवाब दिया इससे ताजिर हैरान रह गया। मुलाहिम ने कहा कि हमें पता था कि ये जजीरा खैर आबाद है, लेकिन दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया तो समझे शायद कोई यहाँ फंसा हुआ है जिसे बचाना चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपने पूरा किस्सा सुनाया तो मुलाहिम ने ये कहकर उसे मजीद हैरान कर दिया कि जिस जहाज से तुम्हें समंदर में फेंका गया वो आगे जाकर ग्रिक हो गया। ये सुनकर ताजिर सजदे में गिर गया, रब का शुक्र अदा करने लगा और कहा कि पाक है वो जात जिसने मुझे बचाने के लिए ताजिरों के हाथों समंदर में फेंकवाया। अपने बंदों के बारे में वही ज्यादा जानने वाला है। हालात जितनी भी सख्त हो जाएं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखिए।